नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th की इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से नेशनल असेंबली संविधान बनाने के लिए उतारू है, बनाने के लिए तैयार है, उन्होंने ठान रखा है और अंत में सम्राट भी इस बात को मान लेता है, लेकिन उसके दिल में कहीं पे भी ये नहीं थी कि इस तरीके से मुझ पर कोई नियंत्रण करने वाला संविधान हो। लेकिन संविधान सभा अपना संविधान निर्माण कार्य में जो तेजी से जुटी हुई है, वह 1791 में अपना संविधान का प्रारूप वो बना लेती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है संविधान का, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना और शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में विभाजित करना। मतलब संविधान में उन्होंने तय कर रखा था कि कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब अलग अलग होने चाहिए और सम्राट अलग होना चाहिए और ये सारी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, एक निश्चित लोकतांत्रिक आधार पे ऐसा होना चाहिए। संविधान का जो प्रारंभ किया गया उसमें पुरुष और नागरिक अधिकार के घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ। जीवन के अधिकार संविधान में दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। संविधान में ये निश्चित किया गया और ये भी किया गया कि सम्राट जो है इनको रद्द नहीं कर सकता, हरण नहीं कर सकता। जीवन के अधिकार मिलने चाहिए उसको, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और कानूनी रूप से सभी को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। राज्य का ये कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ये जो 3 अधिकार दिए गए हैं, नैसर्गिक है मतलब प्राकृतिक है, और राज्य का या सम्राट का दायित्व है कि हर नागरिक के ये जो नैसर्गिक अधिकार हैं इनकी रक्षा करनी उसका दायित्व है। अब आगे जब संविधान निर्माण हो जाता है तो वहाँ के सम्राट की क्या स्थिति होती है और किस तरीके से शासन व्यवस्था चलती है। यहाँ पर जो जनता है, कुछ जनता को तो मताधिकार नहीं दिया गया। किसको नहीं दिया गया? मताधिकार प्राप्त नहीं मिला लगभग 30 लाख पुरुषों और महिलाओं को, बच्चों को, और 25 वर्ष से कम आयु के जितने भी व्यक्ति हैं उनको मताधिकार नहीं दिया गया। किसको दिया गया? मताधिकार प्राप्त लोग लगभग ओनली केवल 40 लाख हैं और इसके अंदर ये निश्चित कर दिया गया कि उनको कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देना जरूरी है। वही व्यक्ति क्या कर सकता है, यहाँ पे मत देने का अधिकारी है। मतलब कुल मिला के मत देने के लिए आपको अधिक से अधिक टैक्स देना होगा। ये क्या करेंगे निर्वाचक, इसमें से 50,000 पुरुष अलग चुने जाएंगे जो क्या करेंगे, नेशनल असेंबली चुनाव करेंगे और नेशनल असेंबली में 745 सदस्य होंगे। यह नेशनल असेंबली सम्राट पे नियंत्रण करेगी और जो सम्राट के यहाँ पे जो मंत्री होंगे उन पे भी नियंत्रण कौन रखेगी? नेशनल असेंबली रखेगी और नेशनल असेंबली में आपको पता है जनता के द्वारा चुनाव होके आएगी। और इसकी बात करें न्यायपालिका की तो यहाँ पे न्यायपालिका में भी इसी तरीके से ये जो सक्रिय नागरिक हैं ये वोट देंगे और फिर न्यायाधीश चुने जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने अपने संविधान का निर्माण कर लिया। कुल मिला के वहाँ पे एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पे आपको एक बात देखनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 40 लाख जो आबादी है इसी को यहाँ पे आपको पता है, जबकि कुल आबादी 2.8 करोड़ है, उसमें से केवल 40 लाख लोगों को मताधिकार मिल रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। इसका मतलब यहाँ पे भी आप एक बात सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी सबको अधिकार नहीं प्राप्त हो रहा। तो वो आगे जाके क्या करने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।